साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। राधे राधे मित्रों, वेलकम है आपका मेरे चैनल पर वैदिक कासोटिया फैमिली में। और आपको पता है हमारे भागवत के अध्याय चल रहे हैं। अभी हम तीसरे अध्याय पे हैं। पहले और दूसरे अध्याय की वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है। दूसरे अध्याय में मैंने आपको थोड़ा सा कुछ एक दो श्लोक शायद मैं बताना भूल गया था, तो उसके बारे में भी मैं आपको आज एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। सेकंड अध्याय की पहली वीडियो जो है आप लोगों ने देखी है। आप लोगों का बहुत प्यार भी मिला है, पर और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। हम इसका पार्ट 2 शूट कर रहे हैं। तो अभी हमने इंद्रियों के बारे में जाना था, इंद्रियों की तृप्ति के बारे में जाना था, और इंद्रियों की तृप्ति में लिप्त ना होकर के कैसे कर्म करने हैं वैसे, और सच्चा योगी कौन है। तो अब हम बात करते हैं कि आगे अर्जुन को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के तुम खड़े हो और युद्ध करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तुम पहले नहीं रहे हो या तुम मैं नहीं रहा हूँ, ये समस्त राजा नहीं रहे होंगे, या ये युद्ध कभी ना हुआ हो। जो इस आत्मा को नश्वर मानता है वो ही जो है वो सच्चा योगी कहलाता है। बाकी जो व्यक्ति होंगे वो इस मोह जाल में फंस जाते हैं कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा स्नेह जो भी धारी है वो। तो भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में श्लोक भी कहते हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्ति आपो ना शोष्यति मारुता। मतलब ना तो इस आत्मा को मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना उसे जलाया जा सकता है। वो उसका सिर्फ जैसे जिस प्रकार से एक जो शरीर है वो कपड़े बदलता है, उसी प्रकार जो ये आत्मा जो है वो अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करती है। मतलब जैसे मैं परमात्मा हूँ और मैंने ये शरीर धारण किया है, और मैं इस भगवान श्री कृष्ण होकर के भी, स्वयं भगवान होकर के भी इस मनुष्य के जीवन के अंदर आया हूँ, और अपने जो भी कर्तव्य हैं मैं उनका पालन कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे मैं कर्म करूँगा तो मेरे पीछे पीछे लोग मेरे वैसे ही कर्म करते चले जाएंगे। तो इसलिए तू ये मत समझ, हे अर्जुन, तू ये मत समझ कि तू इन लोगों को मार रहा है। तू ये समझ कि तू सिर्फ इनके शरीर का नाश कर रहा है, जो इनकी दुर्बुद्धि हो गई उनका विनाश कर रहा है तू। तो इसलिए हे अर्जुन तू खड़ा हो और युद्ध कर। तो अर्जुन कहते हैं कि मेरा मोह छूटा जा रहा है। अगर आप इस आत्मज्ञान को बता रहे हो तो मेरा तो मोह छूटा जा रहा है, तो फिर मैं तो संन्यास की तरफ मेरा मन चला जाएगा। तो फिर मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ पा रहा। तो आप मुझे कुछ और बताइए, मैं और कुछ जानना चाहता हूँ। फिर उसके बाद ये अध्याय ख़त्म हो जाता है। वो इंद्रियों के बारे में बताते हैं, इंद्रियों तृप्ति के बारे में बताते हैं, एक सच्चा योगी क्या है क्या नहीं है वो बताते हैं, और उसके बाद फिर ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त हो जाता है। तो भगवान तीसरे अध्याय के अंदर कर्मयोग समझाते हैं अर्जुन को। तो भगवान कहते हैं कि बुद्धि जो है इस मन से भी श्रेष्ठ मानी गई है अर्जुन। और ज्ञान योग से मतलब कुछ लोग जो है वो ज्ञान योग से भगवान को पाते हैं, और कुछ लोग जो है वो भक्ति के द्वारा जो है वो भगवान को पाते हैं, मतलब सेवा करके जो है वो भगवान को पाते हैं। और कुछ जो व्यक्ति हैं वो अहंकारवश ये मानते हैं कि मतलब अपने शरीर को कर्ता मान लेते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि सृष्टि के जो प्रकृति के जितने गुण हैं, जो तीनों गुण हैं, उन गुणों के द्वारा अर्जित जो कार्य मिले हैं वो कर रहे हैं, वो खुद कर्ता नहीं है। जो इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, कुछ जो मैंने इंद्रियों की तृप्ति बताई थी, इंद्रियों को वश में कैसे किया जाता है, और जो सिद्ध पुरुष है वो इंद्रियों को आराम से वश में कर सकता है, दूसरी वीडियो में आपने देखा है। तो जो इंद्रियों को वश में कर लेते हैं और
वो सिद्ध व्यक्ति माने जाते हैं। लेकिन जो इंद्रियों को मतलब इंद्रियों को वश में कर लें, लेकिन फिर भी इंद्रियों विषयों का चिंतन करते रहें, जैसे कि मैं मतलब फला मूवी जो है वो अच्छी है, ये वो मतलब इंद्रियों को बस में कर रखा है, सिद्ध पुरुष बन के बैठे हैं, तो लेकिन फिर भी इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहें, तो उनको भागवत के अंदर मिथ्याचारी मतलब झूठा आडंबर करने वाला कहा गया है। तो अगला भगवान ने कहा है कि इंद्रियों को वश में आप कीजिए और कर्म को श्रेष्ठ मानिए। मतलब जो कर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है, मतलब कर्म ना करने की अपेक्षा में कर्म करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि तुम कर्म करोगे चाहे नहीं करोगे, तुम कर्म के फलों से नहीं बच सकते। चाहे तुम कर्म करो चाहे ना करो, कर्म का फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तो तुम क्या करो कि कर्म करो, लेकिन चिंतन जो है वो सिर्फ भगवान का, मेरा करो, मेरे अंदर समर्पित करके जितने भी तुम कर्म करोगे तो तुम उनके कर्म फलों के बंधनों से छूट जाओगे। तो अपने आप को कुछ लोग जो होते हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ कर्ता मान लेते हैं कि हाँ भाई मतलब इंद्रियों के बारे में कुछ नहीं उनको ज्ञान होता, या कुछ जो है जैसे कि आपने देखा होगा कुछ जो धर्मात्मा बन के बैठे होते हैं और अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, परमात्मा से श्रेष्ठ मान लेते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं तीनों गुणों से भी ऊपर मान लेते हैं। तो वो जो लोग हैं वो मिथ्याचारी कहलाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि भगवान के पथ का या जो महानुभव या सिद्ध व्यक्ति हैं उनके पथ का अनुगमन ना करते हुए उन्हीं के मतलब उपदेशों का अनुगमन ना करते हुए उन्हीं के पथ पर चलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि भगवान शिव की वो उपासना करते हैं और भगवान शिव की तरह वो गांजा और क्या कहते हैं चिलम और भांग धतूरा पता नहीं क्या क्या वो पीते हैं और कहते हैं कि हमारे भोले शंकर ने भी तो पिया था। तो भोले शंकर तो जहर भी पिया था, विष का पान भी किया था उन्होंने, कालकूट नाम का जहर भी पिया था उन्होंने, पर जो नॉर्मल इंसान है वो तो विष का एक बूंद भी अगर पान करेगा तो फिर उसका शरीर झेल नहीं पाएगा ना। तो अनुगमन कर नहीं सकते हो आप भगवान के पथ का, लेकिन आप उनके उपदेश का पालन जरूर कर सकते हो, आप उनके उपदेश पे जरूर चल सकते हो कि हाँ जी आप जो है आप क्या कहते हैं कर्म करो और फल से फलीभूत। भगवान शिव की बात ले लो, वो संसार के सबसे बड़े गृहस्थ आश्रम में बैठे हैं, यहाँ तक कि विवाह के समय भी शिव पार्वती की कथा सुनाई जाती है, इतना बड़ा मतलब उनका गृहस्थ आश्रम है। लेकिन उसके बाद भी वो उन सबसे विरक्त हैं, महायोगी हैं, अपना वेश जो है वो एक योगी की तरह बना के रखते हैं गृहस्थ आश्रम में होने के बाद भी। भगवान ने बोला है कि गृहस्थ आश्रम जो है, आपने बहुत सारी चीज़ों में सुना होगा कि गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। चाहे आप संन्यास आश्रम को देख लीजिए, चाहे आप किसी भी आश्रम को देख लीजिए, गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम का जब चूल्हा जलता है तो उससे एक जीव नहीं अनेकों जीव उससे भोजन पाते हैं। आपके घर के भी, आपके छोटे छोटे चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, चूहे और कुत्ता बिल्ली गाय, आपने सुना होगा सबसे पहली रोटी गाय की बनाई जाती है, उसके बाद सबसे आखिरी रोटी कुत्ते की बनाई जाती है। तो उस गृहस्थ आश्रम से आप समस्त जितने भी जीव हैं उन सब का पालन कर सकते हैं। चींटियों को आप दाना खिला सकते हैं और क्या कहते हैं चिड़ियाओं को, कबूतरों को दाना खिला सकते हैं। तो वो गृहस्थ आश्रम से ही संभव होता है। तो सबसे बड़ा जो आश्रम माना गया है वो गृहस्थ आश्रम माना गया है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो जो कुछ लोग जो है वो भगवान से ईर्ष्या करके मतलब भगवान के उपदेश की अवहेलना करके और उनके पथ पे चलने लग जाते हैं, ईर्ष्या से मतलब उनके मन में राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं, तो जिसके कारण जो है वो अपने पथ से भटक जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि उनका जो ज्ञान से वो बिल्कुल विमुख हो जाते हैं, मतलब उनके मन के अंदर ज्ञान के एक तरह से पर्दा पड़ जाता है, ठीक है ना। तो अर्जुन कहते हैं कि जब इंसान अपने इंद्रियों को वश में करना चाहता है तो कोई चीज़ जो है वो उसको अपनी तरफ क्या खींचती है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो सब चीज़ें हैं इंद्रियों की तृप्ति के लिए, जो ये सब चीज़ें हैं, ये रजोगुण जो है, रजोगुण से जो कामना उत्पन्न होती है, ये उस कामना का फल है कि आपको इंद्रियां जो है वो अपनी तरफ खींचती हैं। जो इन इंद्रियों को वश में करना चाहता है ये उसको भी अपने बलीभूत करती है, अपनी तरफ खींचती हैं। क्यों? क्योंकि रजोगुण जो है, रजोगुण के द्वारा जो काम उत्पन्न होता है ये उन कामनाओं की वजह से जो है वो हमारा
जो मन है वो उससे भटक जाता है, मतलब इंद्रिय तृप्तियों की तरफ भागने लगता है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे आग जो है वो धुएं से ढकी होती है और दर्पण जो है वो धूल से ढका होता है, और इस प्रकार पवित्र भ्रूण जो होता है वो गर्भ से मतलब समस्त प्रकार की गंदगी से ढका होता है, उसी प्रकार जो है ये हमारी जो मन, हमारी जो आत्मा होती है वो इन सब इंद्रिय विषयों से ढकी हुई होती है, इन सब चीज़ों से मतलब कवर्ड होती है, जिसके कारण जो है हमें मतलब सच्चा रास्ता नहीं दिखाया जा सकता। मतलब हमारा आंखों पर इन सब चीज़ को पर्दा रह जाता है, जैसे कि हमारा पुत्र मोह या हमारा पत्नी मोह या इन सब चीज़ों से हम मतलब बच नहीं पाते, इन सब चीज़ों के अंदर ना चाहते हुए भी हम गिर जाते हैं। तो आप गृहस्थ आश्रम ना छोड़िए, कुछ ज़रूरी नहीं है आपको सन्यासी बनना है, पर सच्चा सन्यासी वही होता है जो गृहस्थ में रह करके भी, मैंने आपको दूसरी वीडियो में भी बताया था, सच्चा योगी, सच्चा सन्यासी वही होता है जो गृहस्थ आश्रम में रह करके भी अपना ब्रह्मचर्य का पालन कर सके या अपने योग साधना का पालन कर सके। इंद्रियां, मन और बुद्धि जो है वो इस काम मतलब कामना का निवास स्थान है। मतलब हमारी इंद्रियां और मन और हमारी बुद्धि, इन सब के अंदर हमारी कामनाएं चलती रहती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हम भगवान की तरफ जो है हमारा झुकाव नहीं हो पाता, या हम पूजा में भी बैठते हैं तो हमारा मन उछट जाता है या हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लग जाता है। भगवान कहते हैं कि कर्म जो है वो इंद्रियों से बढ़कर है, और इंद्रियों से बढ़कर जो है वो हमारा मन है, और मन से बढ़कर बुद्धि, और बुद्धि से बढ़कर हमारी आत्मा है। तो हे पार्थ, तुम इस काम रूपी शत्रु को जीतो और खड़े होकर अपना कर्म करो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे अध्याय में और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को प्यार दीजिए। तो धन्यवाद, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए भी धन्यवाद।